हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उससे संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। मतलब वाइगोस्की के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। क्या इसके बारे में वाइगोस्की ने बताया था? बिल्कुल गलत दिया गया है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। वाइगोस्की ने क्या बताया था बच्चों के बारे में कि बच्चे जो होते हैं अपने सामाजिक परिवेश में और अपने वयस्कों के द्वारा सीखते हैं और आपस में अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन आपको दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सहयोगात्मक समस्या समाधान के बारे में वाइगोस्की ने बताया था, या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान के बारे में बताया था वाइगोस्की ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वाइगोस्की ने बताया था, संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें क्या होती हैं? वो होते हैं सांकृतिक औजार। क्या? सांकृतिक औजार के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट वह हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सांकृतिक उपकरणों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सांकृतिक उपकरणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांकृतिक उपकरणों के योगदान को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वाइगोस्की ने किसे बताया था? महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास में सांकृतिक उपकरणों को बताया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है किसकी? कि संज्ञानात्मक विकास में सांकृतिक उपकरणों के योगदान को। मतलब सांकृतिक जो उपकरण होते हैं वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांकृतिक उपकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगोस्की को महत्व देते हैं। मतलब पूछा गया कि सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे किस चीज़ को महत्व देते हैं और वाइगोस्की किसको महत्व देते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने परिपक्वता को महत्व दिया था और वाइगोस्की ने सांकृतिक उपकरणों को महत्व दिया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? तो इसे बोला जाएगा सांकृतिक उपकरण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इन सबको सांकृतिक उपकरण बोला जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने प्रस्तावित किया कि सांकृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? यह प्रस्तावित किया था लेव वाइगोस्की ने। किसने? लेव वाइगोस्की ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, दोनों का संबंध निश्चल है, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि लेव वाइगोस्की ने बताया था सीखना अक्सर क्या होता है? विकास के अग्रिम होता है। जरूरी नहीं कि जब बच्चे का संपूर्ण विकास हो तभी वो सीखेगा, उसके पहले ही
बच्चा क्या है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मतलब जैसे बच्चे का जन्म होता है तो कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की समझ को प्रक्रिया से प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया को निष्क्रिय से सक्रिय में रूपांतरित किया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, लेव वाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे के सिद्धांत में क्या डिफरेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा व सोच के बीच संबंध। किससे, भाषा व सोच के बीच जो संबंध, इसमें दोनों में भिन्नता पाई जाती है लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे कि सामाजिक अंतःक्रिया, सांकृतिक उपकरण, भाषा और नकारात्मक पुनर्बलन। तो यहाँ पे जो वाइगोस्की ने बताया था कि बच्चे को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि सामाजिक अंतःक्रिया, सांकृतिक उपकरण और भाषा, ये तीनों ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जबकि नकारात्मक पुनर्बलन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। इसके अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत जो आधारित है वो आधारित है भाषा और संस्कृति पर। किस पर, भाषा और संस्कृति पर। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है। जो सीखने के लिए केंद्रीय संकल्पना है वो होती है संस्कृति एवं भाषा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, मतलब वाइगोस्की ने अपने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसमें से क्या बताया था, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो यहीं पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि संस्कृति और जो भाषा होते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषार्जन की एक युक्त से कोई भाषा सीखते हैं। बिल्कुल गलत दिया गया, क्योंकि बच्चे जो है भाषार्जन कई तरीकों से सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया। जबकि वाइगोस्की ने बताया था कि जो है वयस्कों और साथियों से क्या है क्रिया करके बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है कि जो भाषिक विकास होता है बच्चे का या फिर मानव को, मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया अभी, देखो यहाँ पे कि संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण जो बताया था लेव वाइगोस्की ने, वो बताया था सामाजिक क्रियाओं को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सामाजिक अन्योन क्रिया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वाइगोस्की ने। कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के द्वारा निर्देशित होता है। तो यहाँ पर जो बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के द्वारा निर्देशित होता है, मतलब किसके द्वारा होता है, इसका आंसर हो जाएगा अन्य बच्चे और वयस्क निजी शिक्षकों के रूप में। मतलब जो और बच्चे के जो क्या होते हैं सहपाठी लोग होते हैं, साथ वाले होते हैं, और जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनसे निजी शिक्षकों के रूप में बच्चे मतलब एक शिक्षक के रूप में सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वाइगोत्स्की ने किस किस चीज़ के बारे में बताया था, यहाँ पे संस्कृति के बारे में बताया, तो बिल्कुल सही है कि बच्चे संस्कृति से अपने सीखते हैं, भाषा भी सीखते हैं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्कीमा का गठन व उनमें बदलाव, ये बिल्कुल गलत दिया गया क्योंकि स्कीमा के बारे में बताया था जीन पियाजे ने। उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण, इसके बारे में भी वाइगोत्स्की ने नहीं बताया था। तो यहाँ पे जो वाइगोत्स्की ने बताया था कि संस्कृति से बच्चे सीखते हैं, अपनी भाषा सीखते हैं और समाज के द्वारा सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड नंबर, कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो है संस्कृति, भाषा और समाज जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है, के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। के बीच का क्षेत्र कहलाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे बोला जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए अध्यापन और बच्चे के मूल्यांकन के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा। जो निकटस्थ विकास क्षेत्र जिसे ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके बारे में बताया था लेव वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के जो अंतर होता है उसे बोला जाता है ZPD या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि कोई बच्चा है सीटेट की तैयारी कर रहा है जनरल कैटेगरी का, उसको 90 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए, ठीक है। तो 80 नंबर लाया और फेल हो गया, और उसके बाद खुद से मतलब 80 नंबर लाया, अगर मतलब वो पढ़ाई करे किसी टीचर के माध्यम से तो ज़्यादा नंबर भी ला सकता है। फिर उसने क्या किया, कोचिंग ज्वाइन की और 120 नंबर लेके आया, ठीक है। लाया तो मतलब बच्चा ही ना खुद से मतलब मेहनत करके, लेकिन उसका सहयोग किसी ने किया ना, किसी टीचर ने। तो यहाँ पे जो 80 से लगाकर 120 के बीच में क्या हुआ, बच्चे का विकास हुआ। और ये जो यही यहाँ का जो डिफरेंट था, यहाँ की जो दूरी थी, यही कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास। क्या कहते हैं इसको, समीपस्थ विकास कहते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय दिया गया या प्रत्यय दिया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है। एक उचित प्रश्न या फिर सुझाव के द्वारा बच्चे की जो समझ है को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, ये यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि यही जो संरचना है ये उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, यह भी बिल्कुल ऑप्शन गलत दिया गया है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है, क्या होता है, उसमें किसी हेल्प के द्वारा
बच्चा मतलब कोई कार्य क्या करता है, खुद से करता है लेकिन किसी की हेल्प के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति या फिर अपने से कुशल व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। उसकी ऊपरी सीमा जो है उसे बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा ये सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे थोड़ा, ये जो ऊपरी सीमा होती है उसे बोला जाएगा संभावित विकास का स्तर। क्या बोलेंगे उसको? संभावित विकास का स्तर। देखो फिर से क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति से सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा, उसकी जो ऊपरी सीमा है उसे बोला जाएगा संभावित विकास का स्तर। और जो मतलब कार्य किया बच्चे ने किसके सहयोग के द्वारा उसे बोला जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संभावित विकास का स्तर। उसकी ऊपरी सीमा कहलाएगी संभावित विकास का स्तर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आनो 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में बताया था लेव वाइगोत्स्की ने। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।